हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, चलते हैं फिर अपने काम शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो बस मैं सुबह का ही टाइम है, मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों का टिफ़िन। तो टिफ़िन में सिंपल सा ही बनाया है, पूड़ी और आलू फ्राई करी है बच्चों के लिए, यानी कि आलू की भुजिया बनाई है। तो पूड़ियाँ मेरी बन गई हैं। अब मैं यहाँ पे बच्चे इस समय स्कूल इस टाइम पे लेट हो गई हैं ना, कि 10 बजे जाते हैं बच्चे। तो मैं नाश्ता करा देती हूँ, नाश्ते के बाद दूध भी थोड़ा थोड़ा सा दे देती हूँ तो बच्चे पी लेते हैं, क्योंकि ना लेट आते हैं, बच्चों की लेट स्कूल रहती है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको शतावरी कल्प, ये आयुर्वेद का है। जैसे हम बॉर्नवीटा वगैरह पीते हैं ना, तो ऐसे ही मैं बॉर्नवीटा नहीं देती हूँ, हॉर्लिक्स वगैरह बच्चों को यही शतावरी कल्प, क्योंकि मेरे भैया की मेडिकल शॉप है आयुर्वेद की, तो वो वहाँ से भेज देता है, तो बच्चों को यही पिलाती हूँ मैं। और यहाँ पे पूड़ी बन गई थी मेरी, अब मैं फ्राई कर देती हूँ। हरी मिर्च के साथ आलू की भुजिया बना देती हूँ बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर दी हूँ, हरी मिर्च का तड़का लगा के, आलू बारीक काट के और फ्राई कर दिया है मैंने। और यहाँ पे ठंड के टाइम पे मैं बच्चों को सरसों का तेल ही लगाती हूँ, मालिश करते हैं यानी कि बच्चे जो भी लगाते हैं नहाने के बाद। तो बॉटल में ख़त्म हो गया था तो मैंने भर दिया है बॉटल में, तो लेके जाएगा तो पापा इसके लगा देंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भुजिया, और यहाँ पे साथ साथ जैसे पूड़ी बनाओ, आलू फ्राई करो तो तेल के छींटे आ जाते हैं और आटा सूखा रह जाता है जैसे पूड़ी बनाते समय, तो मैं थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा सा क्लीन भी करते जाते हैं ना तो किचन हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और यहाँ पे मैं अच्छे से पका देती हूँ अपनी आलू। और उसके बाद ये देखिए मेरी बन गई है आलू भुजिया और पूड़ी। तो बस बच्चों का लगाऊंगी अब मैं टिफ़िन। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये च्यवनप्राश है जो भैया ही मेरा देता है, आयुर्वेद का ही है। तो यही च्यवनप्राश मैं बच्चों को खिलाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं लगा देती हूँ बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि ना बच्चों का टाइम हो रहा है। और बच्चों की स्कूल लेट हो गई है ना, तो जैसे स्कूल लेट हो गई तो थोड़ा सा लेट मैं भी उठती हूँ, तो वो काम सारे लेट ही होते जाते हैं। तो मतलब रहता है ना कि अगर बच्चों की स्कूल सुबह रहती है तो हम जल्दी उठेंगे और फटाफट से सारे काम जल्दी जल्दी होते जाएंगे। और ठंड का टाइम है ना, तो उठा भी नहीं जाता है, नींद भी बहुत आती है बिस्तर में। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बच्चों का टिफ़िन फटाफट से, और बच्चों को दे देती हूँ तो बैग पे रख लेंगे। और बस कुछ नहीं, सिंपल ही आलू फ्राई और पूड़ी बना दी है बच्चों के लिए। समझ नहीं आता, डेली बच्चे बोलते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए, तो आज इडली की फरमाइश थी, बट मैं बैटर ही नहीं भिगा पाई, तो बस हो गया, पूड़ी सब्ज़ी ही बना दिया। तो देखती हूँ कब किस दिन बनाती हूँ। हाँ, ठीक ठीक। जो ले जाना, जो तुमको ले जाओ, टिफिन टिफिन टिफिन। हम्म। और यहाँ पे मैंने टिफ़िन लगा दी थी बच्चों की। अभी मुझे बॉटल भरनी है, टिफ़िन लगा के टेबल में रख देती हूँ, तो अपने अपने उठा के बच्चे बैग पे डाल लेते हैं, क्योंकि सामने रहता है ना तो उनके भी दिमाग में रहता है, मुझे भी दिखता रहता है, तो दिमाग से नहीं निकलता। और यहाँ पे मैं बच्चों की कर देती हूँ सबकी कॉम्ब। और ये बस थोड़ा सा बच्चे अपने से कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है बाद में, मतलब कि टिफ़िन बनाने के बाद मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ सबका बैग वगैरह और कॉम्ब शूज़ क्लीन किए कि नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे हैं अभी। बेटी बड़ी हो गई है तो बेटी का इतना टेंशन नहीं रहता, वो अपना खुद से कर लेती है सारी चीज़ें, लेकिन इन लोग का ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा पापा भी हेल्प कर देते हैं। पर अभी वो है नहीं, क्योंकि इस टाइम पे वो एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो लेट है, स्कूल भी लेट है। तो मैं टिफ़िन बना के और मैं अपना कर लेती हूँ, बच्चों का देख लेती हूँ। नहीं तो जब बच्चे सुबह 6:30 7 बजे, पौने 7 करीब निकल जाते हैं घर घर से, तब तो बहुत जल्दी रहती है, बहुत ही जल्दी। तब तो फिर
दोनों को थोड़ा-थोड़ा सा लगना पड़ता है, तो ये भी थोड़ा-सा बच्चों का देख लेते हैं अपना बैग वगैरह। और मैं अपना टिफ़िन फटाफट से बनाती हूँ क्योंकि बहुत सुबह रहती है ना, 6:30 बजे बच्चों की आ जाती है, छोटे बच्चों की दोनों की। और बेटी जाती है पौने 7 को, कि मतलब स्कूल तो एक ही है लेकिन गाड़ी का रहता है कि उसकी गाड़ी थोड़ा-सा लेट आती है, इनकी गाड़ी थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं लगा देती हूँ बच्चों को टीका, और इनका शूज़ वगैरह भी क्लीन करूँगी, पहनाऊँगी। कैप भी नहीं लगाया है ये, एक तो लगा लिया है, मतलब कि बोलते रहना पड़ता है बार-बार, कैप लगाओ, शूज़ पहनो, मतलब जो थोड़ा-सा कर लेते हो। यहाँ पे मैं आ गई थी कि थोड़ा-सा पहले बॉटल भर देती हूँ, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, उसके बाद शूज़ पहनाऊँगी। और 10 बजे की स्कूल है ना, तो बहुत टाइम मिल जाता है अच्छे से आराम से सब करने का, मतलब हो जाता है, इतना भी भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती है। बच्चों के साथ तो अब थोड़ा-सा रहता है, ये भाग-दौड़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन उतना भी जल्दी नहीं रहती है। यहाँ पे मैं बच्चों को पहना देती हूँ शूज़ और क्लीन कर देती हूँ। और बेटी का मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता, वो अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है। और सुबह का टाइम रहता है ना, ये नहीं तो ये थोड़ा-सा इन लोग की भी हेल्प कर दे। सुबह का टाइम थोड़ा-सा आलस लगती है बच्चों को, करने का मन नहीं करता। अभी वो भी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मतलब कि उसको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ कि तुम भैया लोग का भी ध्यान दो, देखो, तो इतना नहीं कर पाती। और यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि बच्चे पूरी तरह से रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, उनका टिफ़िन, बॉटल, बैग सब रेडी हो गया, वो भी रेडी हो गए, थोड़ा-सा रिलैक्स लग रहा है। तो बस मैं थोड़ा-सा आराम से बस थोड़ा-सा टहलने लगी। और यहाँ पे पतिदेव जी गए हुए थे एक्सरसाइज़ के लिए, तो वो भी आ गए हैं एक्सरसाइज़ करके। और मैं यहाँ पे बस थोड़ा-सा फ्री हुई इस मतलब बच्चों से, तो मैं पौधे अपने देख रही थी कि ठंड के टाइम पे कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। मतलब पौधों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे पौधे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, पौधों के पास खड़े होना, उनको देखना। मतलब कि बातें तो नहीं करते वो, लेकिन मैं उनसे ज़रूर करती रहती हूँ, मुझे अंदर से एकदम फ़ील आता रहता है। और बस बच्चे जा चुके थे स्कूल, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ा-सा लगता है कई बार कि बैठ जाऊँ, नहीं अगर मतलब कि बैठ गई अगर ना, तो फिर तो इतनी आलस आने लगती है कि फिर इच्छा ही नहीं होती है कि अब उठ के मैं फिर आगे काम करूँ। बिल्कुल बहुत आलस आती है। ठंड का टाइम है तो सभी को ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा-सा रिलैक्स होके बैठ जाओ ना, तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती है। बस ऐसा लगता है कि चाय, कॉफ़ी बस जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे मिलती जाए तो वहीं पे पी लें। तो बस यहाँ पे मैं धो ली हूँ पूजा के बर्तन, और अब मैं जाऊँगी पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर रिलैक्स होके थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ अभी नहीं की थी मैंने, बट मैं पूजा के बाद अभी करूँगी। और यहाँ पे मैं दरवाजे के पास डेली जो स्वास्तिक बनाती हूँ, तो मैं उसको अच्छे से पहले पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से, और फिर उसके बाद फिर मैं नया स्वास्तिक डेली बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, पोछे से मार दिया है, मतलब ये पूजा रूम का ही मेरा पोछा रहता है, उसी से मैं मारती हूँ। वो वाला पोछा नहीं है जो पूरे घर पे लगता है, तो मैं उसी कपड़े से अच्छे से पोंछ के और फिर नया स्वास्तिक बना देती हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरा बन रहा है स्वास्तिक, और मैं एक सहज योगी हूँ। तो श्री माता जी का नाम लेके ही कि माँ आप इस घर पे हैं, माँ हम सबके दिल में हैं। तो माँ का दरवाज़ा सजा हुआ होना चाहिए। आप चाहेंगे छिंदवाड़ा, माँ जहाँ-जहाँ भी ये देखते हैं ना कितना सुंदर से सजाया जाता है घर को, आँगन को। तो बस माँ का ही घर है, माँ का ही आँगन है, माँ के ही दरवाजे हैं, तो बस मैं यही सोच के सजा देती हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा करके आ गई थी, तो पतिदेव जी की फ़रमाइश हुई कि चावल फ्राई बनाओ, चावल फ्राई खाना है। सुबह गरम-गरम चावल बनाया मैंने, और फिर बस सिंपल ही जीरा, मिर्ची और प्याज से फ्राई किया, आलू, प्याज और मटर से। तो बस चावल फ्राई कर देती हूँ। मटर देख लिए थे ना, छीला रखा था, मम्मी जी थी तब छील के रख दी थी ढेर सारा मटर, तो वही छीला रखा था, तो बोले कि अब चावल फ्राई बनाओ, मटर रखी है। तो बस मैंने पोहा बोल रहे थे, तो पोहा ज़्यादा था नहीं, थोड़ा-सा ही था, तो मैं बोली कि नहीं होगा, दोनों लोग अपन खाएँगे, थोड़ा-सा ही था एकदम ज़रा-सा। तो बोले कि ठीक है चलो चावल बना लो गरमा-गरम और फ्राई कर दो उसको, तो खाते हैं फिर दोनों लोग। और मम्मी-पापा जी जैसे आपको पता है अभी गाँव गए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बस मेरा चावल फ्राई हो गया, मतलब सॉरी मसाले फ्राई हो गए हैं, जो भी आलू, मटर और प्याज, हरी मिर्च डाल के मैंने फ्राई कर दिया है। यहाँ पे डाल दी है मैंने हल्दी, और टमाटर डाल देती हूँ, पतिदेव जी को बहुत पसंद है, पोहे में भी टमाटर डलवाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी में भी टमाटर, चावल फ्राई में भी टमाटर। तो बस ये फ्राई हो गया, जैसे ही अच्छे से भुन जाते हैं सारी चीज़ें,
तो फिर मैं उसमें डाल दूँगी जो चावल मैंने बनाया है, गरमा-गरम चावल। तो बहुत ही खिले-खिले से चावल थे, तो अच्छा लगा था टेस्ट। तो ऐसे बाद में जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो अच्छा लगता है देख के कि अच्छा लग रहा था। खाने की चीज़ कुछ भी बनाओ तो ऐसा लगता है बाद में कि चलो फिर कुछ बनाते हैं और खाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया था मेरा मटर चावल और टेस्टी बना था। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी मटर चावल, सीज़न की मटर आ रही है ना ठंड में, तो बहुत ही अच्छा रहता है, सब्जियाँ इतनी अच्छी-अच्छी आती हैं। और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी अभी दाल, क्योंकि बच्चे आएँगे थोड़ा-सा लेट, तो दाल चावल और सब्ज़ी खाएँगे, तो बस बना रही हूँ मैं आज यहाँ पे चने की साग, चने की भाजी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया है मेथी और लाल मिर्च और हींग डाल के, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अदरक और लहसुन कुटा हुआ, मतलब कि कूट के डालते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आता है इस साग में। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से इसको ब्राउन कर लूँगी, और बहुत ही अच्छी लगती है इस टाइम पे जो साग बनती है ना चने की, तो बहुत ही टेस्टी बनती है और पतिदेव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस एक आंटी आती है, मुझे काटना नहीं आता, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सफ़ेद तिल। एक आंटी आती हैं हमारे यहाँ, तो वही लेके आती हैं ये साग, और वो काट के लाती हैं, या तो फिर घर पे ही आती हैं वो, तो बैठ के यहाँ पे काट देती हैं। और ये जैसे सब चीज़ें अच्छे से भुन गई, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे चने की साग, और देखिए अभी देख के तड़का है इसका, देख के बहुत टेस्टी लग रहा है। और इस पे, हाँ फ्रेंड, इस पे पड़ता है पिसा, मतलब चावल को फुला देते हैं, और यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ। थोड़ी देर पहले हम इस चावल को भिगा देते हैं, और पानी डाल दिया यहाँ पे मैंने। चावल भिगाने के बाद थोड़ी देर में फिर हम उसको पीस के, और फिर उसको जैसे ही थोड़ा-सा, ये बड़ी जो मैंने फ्राई की थी ना, मम्मी जी जो घर पे डलवाई थी, तो ये देखिए चावल और हरी मिर्च को पानी में भिगा दिया है मैंने। और मैं आपको दिखा नहीं पाई, चावल और हरी मिर्च को पीस के, और फिर इसको जैसे ही इसका पानी उबलने लगता है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मिक्सी में मैंने पीस लिया था, और फिर इस पे पीस के और इस साग में डालते हैं उस चावल को, पिसे हुए चावल को, जिससे कि ये गाढ़ा होता है साग, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। तो अगर आप सबको भी पसंद आ रहा हो मेरा ये चने का साग, तो आ जाइए खाने के लिए। और देखिए बिल्कुल अब पूरी तरह पक चुका है, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। और फिर ये है दोपहर का टाइम, तो अभी मम्मी पापा जी थे नहीं, तो मैं बाहर थोड़ा-सा बैठ गई थी, और इसको कुछ खाना था मीठा, मीठे में चाहिए इसको रसगुल्ला। नहीं बोलता। क्या खाना था? हमको नहीं बहुत दर्द अच्छी चीज़ क्या होती है? और यहाँ देखिए कितनी अच्छी वाली धूप निकली है आज। रसगुल्ला। देखिए बढ़िया मस्त बैठे हैं मम्मा और बेटा, क्योंकि दादी गब्बर साहब कहाँ गए हैं बता दो। सपना। तो फ्रेंड, हो गई आपसे कुछ थोड़ी सी बातें, बेटा भी कर लिया, और यहाँ पे बस मैं आ गई थी, दोपहर का ही टाइम था। देखिए कितनी अच्छी धूप आई हुई है ना, सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। तो मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, और जो नहीं सूखे हैं अभी, थोड़ा कम सूखे हैं, उनको फैले रहने दूँगी। और बस यहाँ पे मैं, बेटा और मैं आए थे कपड़े निकालने के लिए, और मैं अभी कई दिनों से सीढ़ी नहीं चढ़ रही थी, लेकिन अभी आज ही मैं अब सीढ़ी चढ़ी हूँ। यहाँ पे ले आई मैं कपड़े, और ये हो गया शाम का टाइम। दीपक लगाने के लिए। तो 5:30 बजे तो आजकल अंधेरा होने लगता है, मतलब दिखने लगता है। यहाँ पे ये देखिए पड़ रहे हैं, तो बस मैं यहाँ पे दीपक लगा दी हूँ। और मेरी पूजा रूम की अभी लाइट जो है ना, तो वो बड़ा वाला जो बल्ब है, तो वो नहीं जल रहा है, तो अभी छोटा वाला बल्ब जला दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने दीपक लगा दिया है। और अब मैं चल के आपको बाहर दिखाती हूँ। बाहर अभी बिल्कुल अभी उजाला है, और मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है, शाम का जो दीपक है मैंने जला दिया है। तो मैं चल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे दोनों साइड दीपक जल गए हैं, शाम का दीपक जले, मतलब उजाला रहते ही प्रज्वलित कर दिया है। देख सकते हैं आप, अभी काफ़ी उजाला है बाहर। और जैसा कि मौसम ठीक नहीं है, तो समझ में तो नहीं आता है, मतलब कि अभी 5:30 ही है, और मेरी पूजा हो गई है ना। तो चलिए आपको आगे भी दिखाती हूँ। चल रही है साइकिल, क्या करेगा। देखिए दीपक के साइड चलते हैं, चलिए दिखाती हूँ। दीपक
चल रहे हैं, अभी काफ़ी उजाला है। तुलसी जी का भी दीपक जला दिया है।